Welcome back to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar and we were studying real numbers. This is part 2. So let us begin. अब तक आपने पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. फिर आपने कुछ मिनी प्रूफ दैट्स भी देखे, बर्फी वाले कुछ सम्स भी सॉल्व किए. सो फाइनली वी आर लीविंग ऑल दोज little proof that's and everything. So let us move towards our today's topic and it is the fundamental theorem of arithmetic. डोंट वरी, आपको ये थियरम की कोई प्रूफ याद नहीं करनी है, बस थियरम क्या है वो देखना है. सो लेट अस सी. सो क्या कहता है ये थियरम बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर. अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या है वो पहले बता दूँ. दो तरह के नंबर्स होते हैं, पहला प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के और वन के टेबल में आते हो, या हम डिफाइन करें तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स और वन. वो नंबर किसी और के टेबल में नहीं आएगा. एंड एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा. कंपोजिट नंबर्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्राइम नंबर्स, यानी कि वो सारे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते. यानी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो खुद के और वन के टेबल के अलावा भी दूसरे भी टेबल्स में आता है. थियरम बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. यहाँ पे एक्सप्रेस का एक्चुअली मतलब है फैक्टराइज्ड. क्या है हम देखते हैं. फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors appear or occur. स्टेटमेंट बड़ा विचित्र लग रहा है ना. टेंशन मत लो, आप एग्जाम्पल देखो तो समझ जाएंगे. सीधी सी सिंपल सी छोटी सी नन्ही सी बात थी जिनको उन्होंने घुमा के इतना बड़ा स्टेटमेंट बना के कंफ्यूजिंग वे में लिखा है. देखते हैं क्या है ये. एक छोटू एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर 48 हम नंबर ले लें और उसको फैक्टराइज कर दें इस तरीके से, तो आपको ये फैक्टराइजेशन मिलेगा. इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हैं 48 इज इक्वल्स टू 2⁵ इंटू 3. ये तो बहुत किया है आपने. बस उसी तरीके से आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो आप उसको प्राइम फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं. बस इतनी सी बात थी जिसको उन्होंने घुमा फिरा के अजीब से स्टेटमेंट के फॉर्म में और बड़ा सा एक नाम भी दे दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ऐसे करके लिख दिया. वैसे इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स. मतलब सिंपल चीज़ होती है उसको बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से कंफ्यूजिंग वे में लिखते हैं. सो एनीवेज, अब आप समझ गए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या है. कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको आप फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. और ये जो फॉर्म होता है वो यूनिक होता है. आप इसको और किसी तरीके से नहीं लिख सकते. अगर 6 को हम 2 × 3 लिख रहे हैं तो 2 × 3 ही लिखना पड़ेगा. आप 4 × 5 नहीं लिख सकते. हाँ, 2 × 3 की जगह 3 × 2 तो लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन नंबर्स आप इसकी जगह कोई और नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते. सो दैट इज़ यूनिक वे. You have already learned how to find HCF and LCM of two positive numbers using fundamental theorem of arithmetic. अरे बाप रे, क्या बोल रहे हैं लोग in earlier classes without realizing it. अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो आपने छोटी क्लास में जो LCM HCF वो सब निकाला था फैक्टराइज करके, फिर कॉमन निकालते थे, कुछ 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 करते थे, वो एक्चुअली फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक ही कर रहे थे. लेकिन तब हमें ये बड़ा विचित्र नाम नहीं मालूम था, इसलिए. ओके, सो दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये नाम आपने सुना होगा, शायद इसी नाम से आपने वो मेथड भी किए होंगे HCF और LCM निकालने वाले. सो लेट अस रिकॉल दिस बाय एग्जाम्पल. अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्योंकि अब आप बड़े क्लास में आए तो हो सकता है जो नंबर्स है वो थोड़े बड़े बड़े आए और उसको आप फैक्टराइज करने बैठोगे, फिर उसमें कॉमन निकालने बैठोगे, फिर HCF LCM ढूंढोगे जैसे छोटी क्लास में किया था, तो वो थोड़ा टायरिंग वर्क हो जाएगा, बहुत मेहनत लग जाएगी. तो दो शॉर्टकट फॉर्मूलाज है. अगर आपको HCF निकालने हो दो नंबर्स के A और B का, तो याद रखना HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन prime factor in the numbers, and LCM of two numbers A and B is the product of greatest power of each prime factor involved in the numbers. दोनों जो डेफिनेशंस है या दोनों जो फॉर्मूला है वो एक जैसा सेम लगा होगा, बस स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का डिफरेंस दिखा होगा.
लेकिन हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आप जल्दी समझ जाएंगे ये जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है बाय फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, या अगर आपको बोला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों का मतलब सेम ही होता है, आपको एक ही मेथड फॉलो करना है। तो पहला काम तो आपको फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है, यानी कि आप जो 6 को डिवाइड करते थे 2 से, फिर जो आता था उसको 3 से करते हैं। सो यू कैन राइट 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एंड 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5। अब हमारे नीले प्यारे ऊपर वाले डब्बे में देख लेते हैं एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ का फॉर्मूला या एचसीएफ का डेफिनेशन ये बोलता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो आपको क्या करना है, ये जो 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, इसमें पहले तो ढूंढना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 2 का पावर समथिंग कॉमन दिख रहा होगा। 6 में 2 का पावर 1 है और 20 में 2 का पावर 2 है, ये दोनों में कॉमन है, तो वो हो गया कॉमन प्राइम फैक्टर। अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर, एक में 2 का पावर 1 है, एक में 2 का पावर 2 है, यानी कि एचसीएफ होगा स्मॉलेस्ट पावर 2 रेज टू 1, सो दैट विल बी 2। अब एचसीएफ में ये भी कहा है प्रोडक्ट ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में तो कॉमन एक ही था, 2 ही कॉमन था प्राइम में, लेकिन ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो, उस समय हम उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हम वो देख लेंगे। सो दिस इज़ द वे यू फाइंड योर एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस नीले डब्बे पे नज़र डालते हैं। एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। हाँ, इसमें आपको कुछ कॉमन ऑमन कुछ नहीं देखना है, आपको क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन सभी को लिखना है और उसका हाईएस्ट पावर लिखना है। कैसे, जैसे कि हम 6 और 20 की बात करें तो दोनों में एक 2 तो आ ही रहा है। अब दोनों में जो 2 के पावर्स है उसमें जो हाईएस्ट है वो है 2 का पावर 2, सो हम 2 का पावर 2 लिख लेंगे एलसीएम के लिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर 6 के फैक्टराइजेशन में 3 दिख रहा है और 20 में तो कोई 3 आ नहीं रहा है, तो डायरेक्टली हम 3 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर फैक्टर दिख रहा है 5 20 के फैक्टराइजेशन में, तो हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपली अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या है, एलसीएम में आप सारे नंबर्स लिख डालते हो जो भी दोनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन में दिख रहे हो। यहाँ पे 2 3 और 5 दिख रहे हैं हमको, 6 में 2 और 3 दिख रहा है और 20 में 2 और 5 दिख रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट होता हो दोनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन में, यानी कि जैसे 6 और 20 के फैक्टराइजेशन में दोनों में 2 आ रहा है, तो उस समय हम दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे, फिर बस सभी को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ एलसीएम एज। एक और ट्रिक फॉर्मूला है, वो ये है कि कोई भी दो नंबर्स हो ए और बी, उनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालें और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, दैट इज एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। Example number 7. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method and find their LCM also. तो पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर देंगे, तो यू विल गेट 96 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 5 इंटू 3 एंड 404 विल बी 2 रेज टू 2 इंटू 101। एचसीएफ तो आप ऊपर वाले पहले ब्लू बॉक्स में जो डेफिनेशन या फॉर्मूला दिया उस हिसाब से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों के फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है वो देख लेंगे। प्राइम नंबर कौन सा कॉमन है, तो 2 कॉमन है। 96 में 2 रेज टू 5 आता है और 404 में 2 रेज टू 2 आता है, यानी कि जो प्राइम फैक्टर 2 है वो दोनों में कॉमन है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h मतलब हाईएस्ट है, तो इसमें हम स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं उल्टा, और जो एलसीएम निकालते हैं उसमें हम एल का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन हम जब पावर देखते हैं तो उसमें हाईएस्ट वाला लिखते हैं, यानी कि उल्टा। सो एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 2 और उसका लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पावर है 2 का पावर 2, क्योंकि 96 में 2 रेज टू 5 आता है और 40 में 2
स्क्वायर आता है। सो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 2 स्क्वायर, सो द HCF विल बी 4। अब आपको LCM निकालना है तो आप जो फर्स्ट ब्लू बॉक्स में जो LCM की डेफिनेशन या फॉर्मूला दिया है उसकी मदद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? LCM के लिए आप क्या करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स जो भी दिख रहे हैं उन सभी के हाईएस्ट पावर लेंगे और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया। एक और तरीका है अगर आपको LCM निकालना हो तो वो ऐसा है कुछ। ऊपर जो सेकंड ब्लू बॉक्स है उसमें फॉर्मूला था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी, यानी दोनों जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। उसमें से आप फॉर्मूला बना सकते हैं LCM का। HCF को अगर आप इज इक्वल्स टू के दूसरे तरफ भेज देंगे तो यू विल गेट LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू A इंटू बी अपॉन HCF। तो बस उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है यहाँ पे LCM निकालने के लिए। A और B जो दो नंबर्स है वो यहाँ पे 96 और 404 है, तो 96 इंटू 404 मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवाइड बाय उन दोनों के HCF दैट इज 4। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 9696। दिस इज अनदर वे, बाकी दैट्स योर चॉइस, आप कौन से तरीके से करना चाहते हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या तो आप अच्छे बच्चे की तरह सिंपल नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से भी आप कर सकते हो, योर चॉइस। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, तीनों का HCF और LCM निकालना है एक साथ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो हम फैक्टराइज कर देंगे तीनों को। So here 6 is equals to 2 into 3, 72 is equals to 2 cube into 3 square, 120 is equals to 2 cube into 3 into 5। HCF निकालना हो तो क्या करना होता है, तीनों के फैक्टराइजेशन में, यहाँ 3 नंबर्स है तो तीनों के फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है वो देख लेंगे, कौन सा प्राइम नंबर कॉमन दिख रहा है। तो 2 और 3 तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन दिख रहा है। फिर 2 और 3 है, अच्छा अब इसमें से 2 और 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, जैसे 6 में 2 का पावर 1 है, 72 में 2 का पावर 3 है और 120 में 2 का पावर 3 है, तो इसमें से सबसे छोटा हुआ 2 का पावर 1 या सिंपली 2, तो हम 2 लिखेंगे फिर इन 2, क्योंकि और एक कॉमन फैक्टर है, दूसरा कॉमन फैक्टर था 3, तो अब 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, तीनों के फैक्टराइजेशन में 3 दिख रहा है, 3 का पावर 1, सो 2 इंटू 3 दैट विल बी योर HCF, सो इट इज 6। हाँ, अब आप यहाँ LCM निकालने के लिए वो जो फॉर्मूला था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस महान ने वो फॉर्मूला ढूंढा था उन्होंने सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वो बताया था। 3 नंबर्स के केस में आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा, यानी कि दैट फॉर्मूला इज फॉल्स और रॉन्ग व्हेन यू हैव 3 नंबर्स। तो आपको जो नॉर्मल देसी तरीके से सिंपली डेफिनेशन यूज करके निकालना होता है उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। So LCM of A and B will be A, B and C here will be LCM of 6, 72 and 120। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नहीं देखना है, सारे के सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स पूरे फैक्टराइजेशन में दिख रहे हो वो सब लिख लेंगे। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर 5, ये 3 नंबर प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट वाला जो पावर होता है या जो ग्रेटेस्ट पावर होता है वो देखते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर इन तीनों के फैक्टराइजेशन में 3 है, सो 2 क्यूब। 3 का मैक्सिमम पावर है 2, तो 3 स्क्वायर, और 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, सो 5^1। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 360 एंड दैट विल बी योर LCM। अगेन अ रिमाइंडर और द रिमार्क, 6 इंटू 72 इंटू 120 आप मल्टीप्लाई करो और उसका LCM और HCF मल्टीप्लाई करो तो आंसर इक्वल नहीं आएगा, सो डोंट ट्राई टू डू दैट। आपको नॉर्मली जैसे करते हैं डेफिनेशन या फॉर्मूला की मदद से वैसे ही करना पड़ेगा, आप ये वाला जो छोटू फॉर्मूला है उसका यूज़ नहीं कर सकते। So now you are all set to do your exercise 1.2 from your NCERT textbook. Let me know your doubts or any other clarification or confusions you have with this. See you in the next video.